Hello, how are you? Welcome. I'm Alpa Parmar. लास्ट टाइम हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि रेट ऑफ रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है। ये हमने प्लॉट थ्रू देखा था कि स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है और धीरे धीरे रिएक्टेंट है वो कम होता जाता है, ये यूज़ होता जाता है, इनमें से प्रोडक्ट बनती जाती है और प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो होती है, फिर धीरे 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 वो बढ़ती जाती है। मतलब रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और ये बढ़ता रहा है। और इसका हमने एक एवरेज निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया था। डेल्टा मतलब रिएक्शन है जब हो रहा है तब रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है तो उसका माइनस और प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका प्लस। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। आज हम एक एग्जाम्पल थ्रू भी देख लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसमें ब्यूटाइल क्लोराइड है। ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है जिसमें ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। उस रिएक्शन में धीरे धीरे ब्यूटाइल क्लोराइड है वो यूज़ हो रहा है, मतलब वो कम होता जा रहा है। तो टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल हम लेके समझते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो T1 टाइम पे T1 और T टाइम का पूरा हमें टेबल दिया हुआ है कि धीरे 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 टाइम बढ़ता जाता है तब क्या होता है। तो ज़ीरो टाइम मतलब जब स्टार्ट नहीं हुआ है रिएक्शन तब उसकी मतलब T1 टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.100 और फिर 50 सेकंड के बाद फिर से हमने उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र किया तो हमें 0.0905 हमें मिला। इन दोनों के बीच का हमने रेट निकाला कि एवरेज रेट क्या है, 0 और 50 सेकंड के बीच का रेट निकाला 1.90, ये हमें नहीं मिला। इसके बाद 50 सेकंड का हमने बीच में 50 के बाद 100 और 105 और 200 इन 50 सेकंड के बीच का हमने रेट निकाला, एवरेज निकाला। तो एवरेज हमें ये टेबल में दिया हुआ है वो हमें एवरेज मिला। उसके बाद हमने 100 सेकंड का एवरेज निकाला और रिएक्शन कैसे हो रही है, उसके कैसे रिएक्टेंट है वो यूज़ होता जा रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ये हमने देखा। तो हमने रेट पूरे टेबल में हमें एवरेज रेट मिल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट क्या है। तो फर्स्ट 50 सेकंड का हमने 1.90 से स्टार्ट होके हमें 1.90 10⁻⁴ वहाँ से स्टार्ट होके हमें 0.4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ तक मिल रही है। मतलब इन दोनों के बीच का हमें एवरेज रेट मिल रही है। तो हम यहाँ पे हम देखें कि हमें कहीं पे भी इनिशियल नहीं मिला, मतलब कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं मिला। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल से 1.90 स्टार्टिंग और ये फाइनल 0.4, बीच में कहीं ऐसा रेट कांस्टेंट नहीं मिला कि अभी रिएक्शन है थोड़ी रुकी हुई है, ऐसा लगे कि कांस्टेंट रिएक्शन जा रही। दिखने में ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है बट कांस्टेंट रिएक्शन जा रही, ऐसा हमें कहीं नहीं मिला। तो हमें एवरेज निकालना है, पूरी रिएक्शन का एवरेज निकालना है, पूरी रिएक्शन का कांस्टेंट निकालना है तो हम प्लॉटिंग थ्रू निकाल सकते। ये जो हमें एवरेज मिला है वो 50 सेकंड 100 सेकंड के डिफरेंस का मिला है। बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर रेट दिया है, बट हमें पूरे रिएक्शन का रेट निकालना है तो हम प्लॉटिंग थ्रू इसको निकाल सकते। तो प्लॉटिंग थ्रू निकालना है हमें ये रेट। तो प्लॉटिंग थ्रू करने के लिए यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन लिया है, जो दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम लिया है। ये पूरी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 0.02 कॉन्सेंट्रेशन 4, 6, 8 एंड 0.1। यहाँ से प्लॉटिंग हम करते हैं तो हमें प्लॉटिंग कुछ इस तरह से मिल रही है। मैं जैसे कर रही वो ये ब्राउन कलर की मिल रही। तो ये हमारी पूरी प्लॉटिंग है जो इस तरह से मिले। तो अगर हमें कोई भी सेकंड का निकालना है तो हम यहाँ पे स्लोप ले सकते। अगर हम यहाँ पे स्लोप ले इस तरह से, ये टच होना चाहिए
ये जो आ रहा है वो टच होना चाहिए। मान लो हम यहाँ पे 40 to 80 सेकंड के बीच का अगर रह रहे, मतलब 60 सेकंड पे ये टच हो रहा है। देखो ये टच जो स्लोप है ये यहाँ पे 600 सेकंड पे ये टच हो रहा है। तो हमें 600 सेकंड का अगर प्लॉटिंग करना है, हमें उसकी एवरेज निकालनी है, तो हमें यहाँ का इतना ये और यहाँ का इतना लेना पड़ेगा। तो हम इसका एवरेज कैसे ले सकते हैं? सो आर एवरेज या इंस्टेंट इज टू 600 का हमें लेना है, तो 0.0165 यहाँ पे 0.0165 पे टच हो रहा है, माइनस 0.037 यहाँ पे 37 पे टच हो रहा है वो, और नीचे 800 माइनस 400 मतलब 600 पे टच हो रहा है, तो 800 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो वो हमें मिल रहा है 5.12 इंटू 10⁻⁻5 मोल हमारा यूनिट है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये हमारा यूनिट है। तो हम इस तरह से, मैंने ये 60 सेकंड का, यहाँ पे जो टच हो रहा है वो 60 सेकंड पे टच हो रहा है, तो मैंने 600 सेकंड पे टच हो रहा है, तो मैंने 600 सेकंड का निकाला। इसी तरह से हम किसी का भी, मतलब किसी भी सेकंड पे, कौन से टाइम पे, किसी भी टाइम से हम ऐसा एवरेज निकाल सकते हैं कि ये टाइम पे हमारी जो रिएक्शन चल रही है वो किस तरह से चल रही होगी। उसी तरह हमारी टेक्स्ट बुक में t इक्वल टू 250 सेकंड का दिया है, 1.22 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी तरह हमारे 350 सेकंड का भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और t इक्वल 450 सेकंड का भी निकाल के दिया है, वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻4। हम देख रहे हैं रिएक्शन कैसे हो रही है, ये मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड। तो इसी तरह हम किसी का भी निकाल सके। यहाँ से सिर्फ हम जो आगे हमें जो टेबल दिया उसमें सिर्फ डिफरेंस दिया है सेकंड के बीच का 150 उससे का, बट पूरी रिएक्शन का अगर कहीं से भी निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं पूरी रिएक्शन का। और कोई भी टाइम का 600 का हमने निकाला, तो 600 का पूरा टोटल 600 सेकंड का यहाँ से निकल सकता है, ऐसे प्लॉटिंग से निकल सकता है पूरी तरफ। अब हम आगे देखें कि नाउ कंसिडर द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। जैसे एक रिएक्शन है Hg लिक्विड गैस, Cl2 गैस और HgCl2, ये एक रिएक्शन है। और अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये है रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हम माइनस में लिखेंगे। ये तो हमें आता ही, हमने लास्ट टाइम देखा ही था। तो आज नया क्या है, आज नया हम देखें कि क्या है। जो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं ना, वो उसके स्टोइचियोमेट्री, मतलब जो आगे के जो मोल है ना उसको भी काउंट करते हैं, उसको भी हमें माइंड करना है, मतलब आगे के जो मोल है उसको भी माइंड करना है। ये तो पूरी रिएक्शन ऐसी थी कि जिसमें 1 मोल थे, तो हमने उसी तरह ये माइनस माइनस आएंगे और ये प्लस आएंगे, तो आगे की रिएक्शन। बट ऐसी एक रिएक्शन में लूँ और एक रिएक्शन लेते हैं हम, और एक रिएक्शन ले लेते हैं कि जिसमें हम देखें तो एक और रिएक्शन है 2HI gives H2 plus I2। ये गैस फॉर्म में और ये भी गैस। अगर इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो स्टोइचियोमेट्री को हम माइंड करते, यहाँ आगे जो लिखा होता है माइंड, उस दिस इज स्टोइचियोमेट्री को वो माइंड करते, तो वो कॉन्सेंट्रेट जो इसका मोल है, जितने मोल है उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन जो लिखनी है उसमें जिसके उसके मोल है उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 है तो पहले मैं क्या लिखूँगी, -1/2 डेल्टा HI। माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, डेल्टा H2
अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा T2 अपॉन I2 अपॉन डेल्टा टी। और एक रिएक्शन हम उसको भी लिख लेते हैं, आप लोगों को मतलब लिखना अब पूरी तरह से आ जाए। एक्वियस सॉल्यूशन में है BrO3 माइनस, एक्वियस सॉल्यूशन में है 6H+, वो भी सॉल्यूशन में है 3Br2 एक्वियस सॉल्यूशन में प्लस 3H2O लिक्विड फॉर्म में। अगर इसका रेट लिखना है तो बहुत इजी, इन सब का माइनस आएगा और इनका प्लस आएगा। -1/5 ये 1 मार्क्स में पूछेंगे, बाकी तो इसका और कुछ इतना नहीं आता, बट ये 1 मार्क्स में पूछे कि नीचे जो आंसर दिए उनमें से कौन सा रेट रिएक्शन राइट है, तो ये 1 मार्क्स में से पूछ सकते। बाकी इसका यूज़ होता है आगे, अलग से कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अलग से। हाँ, एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे में हमने एक एग्जाम्पल्स लिया अभी ब्यूटाइल क्लोराइड का, वैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, बट ये जो है वो आगे एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ करेंगे। तो -1/6, देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 6 डेल्टा H+ डेल्टा टी। अब आएगा प्रोडक्ट का 1/3, बट यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमें मिलती रहती है रिएक्शन में, तो ये है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। मान लो कोई गैसियस है, ये गैस फॉर्म में है, सारी पहली जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वो गैस फॉर्म में। अगर गैस फॉर्म में कोई रिएक्शन है और उसका रेट लिखना है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेशन उसके प्रेशर पे काउंट करते। फिर से एक बार समझ ले कि हम मान लो कोई गैस फॉर्म में कोई पूरी रिएक्शन हो रही है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वो गैस फॉर्म में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर पे ही काउंट करते, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर पे ही पार्शियल प्रेशर को हम लेते हैं प्रोडक्ट के स्वरूप में। ओके, तो स्टूडेंट आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है, कैसे करना है। थैंक यू स्टूडेंट।